हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज का जो मेरा वीडियो है इसकी डिमांड आई कहीं से कि सब डिसेबिलिटी पर एक वीडियो चल रहा है और उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो डिसेबिलिटी पेंशन आ गए हैं वो लोग और जाने वाले हैं वो पेंशनर, सबकी डिसेबिलिटी की जांच होगी। तो फिर इसका लेटर हमने कैप्टन भदौरिया साहब से मंगाया। जो लेटर एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने निकाला है और कमांड हेडक्वार्टर्स के लिए निकाला है, वो लेटर भी मैंने वहाँ लगा रखा है। लेकिन लेटर को मैं बाद में बताऊंगा ये कन्फ्यूजन क्यों फैला। ये न्यूज़ थी वायर्स की। ये वायर्स, लायर्स, न्यूज़ क्लिक, ये जितने भी अफवाहें फैलाते हैं ना, इनको थोड़ा सा भी कहीं मौका मिल जाए तो ये अफवाहें फैलाने में पूरे माहिर हैं। अब इनने क्या कहा, ये कहते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री टू कॉन्टेस्ट हंड्रेड्स ऑफ डिसेबिलिटी पेंशंस ग्रांटेड टू जवान्स ऑफिसर्स इन द कोर्ट। मतलब इनको कंटेस्ट यानी उनको चैलेंज करेगी वहाँ पर जाकर के कोर्टों में जो जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन मिली हुई है। और इसका अर्थ इन्होंने जोड़ा किससे, अभी जो सितंबर में 23 सितंबर को जो डिसेबिलिटी के रूल आए थे उनसे जोड़ दिया, जबकि एडजुटेंट जनरल ब्रांच से निकले हुए लेटर में ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है कि इनका रिलेशन जो अभी डिसेबिलिटी के रूल निकले उनसे है, या फिर कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि जो इस लेटर से पहले जो पेंशन आ गए हैं उनका कहीं इसमें नाम हो। एनीवे, इनका लेटर पढ़ देता हूँ मैं। इन सितंबर द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज रोल्ड आउट एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड्स टू द आर्मड फोर्सेज पेंशनर 2023, चेंजिंग हाउ डिसेबिलिटी पेंशन इज कैलकुलेटेड फॉर जवान्स। ये 23 सितंबर 2023 से लागू होगी, लेकिन इसका यही जिक्र कर रहे हैं। यानी इनको पता है कि यदि इस चीज़ का हम जिक्र करेंगे तो इधर हम जो एक्सर्स मैंने ज़्यादा ध्यान देंगे। इस चीज़ का ये नया लेटर जो निकला है इसका इससे कोई भी संबंध नहीं है जो एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने लेटर निकाला है। दिस वाज डन आफ्टर इंटरनल असेसमेंट डन बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर CAG found 40% of officers were claiming disability to get the higher pensioner, those deemed eligible for disability। और बताया कि CAG ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें 40% ऑफिसर्स को डिसेबिलिटी मिल रही थी, उसकी वजह से हो रहा है। ऐसा भी कहीं इस लेटर में कोई जिक्र नहीं है। और साथ में ये भी कहते हैं, ये मैं लिया नहीं है पूरा, कि मतलब इस काम से ये लगभग 4000 करोड़ रुपए बचा लेंगे कि इनको 10,000 करोड़ रुपए का, ऐसा भी कहीं इस लेटर में कोई जिक्र नहीं है। तो फिर ये जो न्यूज है वायर की, ये टोटली एक झूठ है। क्या है लेटर में वो मैं आपको बताऊंगा किस चीज का है। अब इसमें सबसे पहले बता दूं, ये एडजुटेंट जनरल ब्रांच के से लेटर निकला है और इसमें 7 जो है यहां अपेंडिक्स दे रखी हैं। उस अपेंडिक्स में कुछ केसेज हैं वो अलग अलग छांट करके कमांड वाइज भेजे हुए हैं। अब क्या भेजा हुआ है, क्योंकि एमओडी ने एक लेटर निकाला आर्मी हेडक्वार्टर को, और जो लेटर निकाला आर्मी हेडक्वार्टर को उस लेटर पे एक्शन लिया डीएसडब्ल्यू ने, और डीएसडब्ल्यू ने फिर भेजा आर्मी हेडक्वार्टर पे एडजुटेंट जनरल ब्रांच को। अब इसका क्या था कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जो जस्टिस धर्मवीर सिंह जी थे, कौन से थे, उसके एएफटी चंडीगढ़ के, उनका ट्रांसफर हो गया था क्योंकि उन्होंने एक एएफटी के जो नड़े हुआ केस था डिसेबिलिटी का, उसको लागू कराने के लिए नहीं लागू जब किया गया तो उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चला दिया था किसी अधिकारी पर। उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। अब क्योंकि जो एएफटी के द्वारा बहुत सारे केस जजमेंट दे रखा है लेकिन उनकी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो जो पेंशन को इंप्लीमेंट नहीं हुआ है वो सारे के सारे कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जा रहे हैं। उससे बचने के लिए इन्होंने एक नया तरीका ढूंढा कि क्यों नहीं कमांड वाइज, जहां जहां जिन जिन के कमांड में ये पेंशनर्स आते हैं वहां इसको उस पर्टिकुलर क्षेत्र के हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर लिया जाए और एक उसका स्टे ऑर्डर ले लिया जाए। बेस्ट तकरीब है, भाई स्टे ऑर्डर मिल जाएगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, और जो
परेशानी हो रही है इनको, वो परेशानी नहीं होगी। तो लगभग ये लेटर उसी के आसपास घूमता है। तो पहले तो इन्होंने एक लिस्ट बनाई और उन लिस्ट में से निकाला इन्होंने, हो सकता है कुछ ऐसे केस हों इनको लग रहे हों, हो सकता है हम सुप्रीम हाई कोर्ट जाएं और वो जो AFT ने जो उनके फेवर में केस दे रखा है पेंशनर्स के में, वो इनके फेवर में आ जाए। अब ये तो बहुत मुश्किल है। AFT ने एक बार जो कह दिया वही लगभग जजमेंट वहाँ होगा, हो सकता है अलग भी हो जाए, पर इन्होंने दो काम हो जाएंगे इनके। हो सकता है कुछ केस जो जीत गए पेंशनर वो हार जाए, कि कोर्ट चैलेंज कर रही है उन जजमेंट्स को जो ऑलरेडी AFT दे करके बैठी हुई है। तो ये जनरली होता है, जब हम हार जाते हैं तो हम चले जाते हैं और हम जीत जाए तो सरकार चली जाती। तो उसी के लिए इन्होंने एक कंपाइल किया, सारा का सारा ये ड्रामा कर रखा है। अब मैं यहाँ से बताता हूँ, ये तो है ऊपर वाला लेटर, यहाँ में अपेंडिक्स दे रखी है। अब वो नंबर 1 और 2 पे है, अब ये नंबर 3 पे आता है। यहाँ से ये कहते हैं डिफेंस पेंशन ऑफिसर्स एट PS4, MPRS officers and all line directorates as per the direction of competent authority the writ petition in case as listed in appendix। यानी अपेंडिक्स में जो केस डाले हुए हैं उनमें एक रिट पिटीशन डाली जाएगी, बी फाइल्ड विद इन द ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट थ्रू रेस्पेक्टिव लीगल सेल। अब क्यों हर एक जो लीगल सेल बनी हुई है उसमें हर हाई कोर्ट में लीगल सेल है, इनके सुप्रीम कोर्ट में लीगल सेल है, इनकी AFT में लीगल सेल है, तो उनके माध्यम से केस डाला जाए कहाँ, जो ज्यूरिसडिक्शन है उसका हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट तो हर स्टेट में है और हर एक स्टेट में जहाँ भी नज़दीक कमांड हेडक्वार्टर वगैरह हैं उनको खास करके ये हिदायत दी है, जिसको क्या हिदायत दी है वो केस डाले जाएँ। द केसेज हैव बीन लिस्टेड आफ्टर केयरफुल शिफ्टिंग ऑफ ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ फाइल्स। इसका मतलब फाइल का बहुत बड़ा वॉल्यूम था, उसमें से इन केसेज को निकाला गया है। अब किस केस के लिए केस हैं ये तो हमारे पास इसका अब वो नहीं है, लेकिन केस वही हैं जो इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं और जिनका इंप्लीमेंट का इंतजार है, और वो कंटेम्प्ट कोर्ट के लिए कोर्स में जा रहे हैं कि उनका जो केस वो जीते हुए हैं उन कोर्टों को लागू कराया जाए। इट इज रिक्वेस्टेड दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ केसेज बी वेटेड एट योर एंड before forwarding to concerned high court legal cells for fulfilling the writ petition. In case of any ambiguity on error in the list, clarification be sought। ये तो दे दिया उन्होंने, मतलब जैसे कंसर्निंग ऑफिसर को बता दिया कि भाई ऐसे केस छांटे और आप ये करो। अब ये थोड़ा सा ये कारण बताएंगे हो क्या रहा है, क्या है। डिप्टी JAG कमांड हेडक्वार्टर ओनली, ये उनके लिए है जो कमांड हेडक्वार्टर है और वहाँ पर जो डिप्टी जो बैठा हुआ JAG बैठे हुए उनके लिए है। तो द कस्टोडियन ऑफ JCO OR पेंशन लीगल केसेज आर देयर लाइन डायरेक्टरेट एंड द कस्टोडियन ऑफिसर्स केसेज TA and AMC इज PS4। ये तो अलग अलग केस है उनके। द ऑन रिसीट ऑफ केस डिटेल्स एंड डायरेक्शंस फ्रॉम कस्टोडियन एट सर्विस हेडक्वार्टर रिट पिटीशन एलोंग विद प्रेयर फॉर स्टे ऑर्डर बी फाइल। अब ये है इनका मेन कि सो हाई कोर्ट में जा कर के उनको प्रे किया जाए कि स्टे ऑर्डर लेने के लिए, स्टे ऑर्डर बी फाइल्ड इन द ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट इमीडिएटली अंडर इंटीमेशन टू द कस्टोडियन। और जहाँ से आपके ये कस्टोडियन है, आपके PS4 है या लाइन डायरेक्ट, उनको जा करके उनको बताएं और वहाँ आप रिक्वेस्ट किया जाए कि एक स्टे ऑर्डर लिया जाए इसके इम्प्लीमेंटेशन पर। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो केस इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, जो AFT ने जो फेवर में जो जजमेंट दे रखा है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जा रहे हैं, उससे बचने के लिए इन्होंने ये सारा काम किया है। एट द हाई कोर्ट legal cell, the writ petition of similar nature should be tagged together and for the same the petitions already filed be scrutinized. The background or legal details of the cases can be provided to the high court legal cells by the AFT legal cells as required. It is emphasized that the stay orders need to be obtained expeditiously। ये देख लीजिए, स्टे ऑर्डर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लीजिए, मामला बिल्कुल साफ सुथरा है। स्टे ऑर्डर लीजिए जितना जल्दी हो सके उतना इम्प्लीमेंटेशन पे। ऐसा नहीं हो कि किसी अधिकारी के अगेंस्ट में फिर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ जाए और यहाँ ज्यूडिशियरी में
और MOD में एक लड़ाई हो जाए, उससे बचने के लिए काम हो रहा है। एज द MA मिसलेनियस एप्लीकेशंस पिटिशंस आर बीइंग फाइल्ड इन द EFT में मिसलेनियस एप्लीकेशंस फाइल दी जा रही हैं, किस लिए? ऑन द जजमेंट्स एंड एडवर्स स्ट्रिक्चर्स आर बीइंग रिसीव्ड, और उनके एडवर्स स्ट्रिक्चर्स का मतलब होता है कंडेमनेशन हो रहा है उनका, कि आप डिले कर रहे हो, किसका? टू इमेंस डिले इन प्रोसेसिंग, केस प्रोसेस नहीं हो पा रहे। केस प्रोसेस का मतलब ये है कि इतनी मात्रा में केस पड़े हुए हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, ये प्रोसेस होते हैं और उसके बाद ये पेमेंट के लिए जाते हैं। तो केस प्रोसेसिंग में जो देरी हो रही है और उसके प्रोसेस होने में जो देरी हो रही है और जो स्ट्रक्चर्स उन डिपार्टमेंट को मिल रहे हैं, उनसे बचने के लिए इन्होंने एक तरीका ढूंढा कि क्यों नहीं इनको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए स्टे ऑर्डर के लिए। प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट बाय द ऑनरेबल EFT। अब प्रॉब्लम यह है, तो क्या जो हाई कोर्ट में केस लगाया जा रहा है, क्या EFT के केस को चैलेंज किया जा रहा है? अब चैलेंज का तो कुछ लिखा नहीं है इन्हें, यहां तो यह दिखाई दे रहा है कि स्टे ऑर्डर लेने के लिए प्रेयर करना है बस, क्योंकि अभी प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है, इतना प्रोसेसिंग हो नहीं पा रहा है, इसलिए जितना जल्दी मतलब स्टे मिल जाएगा तो इनको आराम से प्रोसेस करने का टाइम मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, यदि ये लेटर एडजुटेंट जनरल ब्रांच का है और ये बायर्स और लायर्स और झूठे उल्टे सीधे जो इसने बकवास किया, लोगों में भ्रम पैदा किया है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारे पेंशनर्स डिसेबिलिटी ले रहे हैं उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है, उनके कोई भी केस को नहीं खोला जा रहा है। यदि किसी कोई ज़्यादा ले रहा है तो उसकी इंक्वायरी हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन उसका आपकी पेंशन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो केस EFT में जीते हुए हैं डिसेबिलिटी के और वो इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं क्योंकि प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है, उनके ऊपर स्टे लेने का काम है। स्टे ले लेंगे तो ये क्या EFT उनको स्ट्रक्चर्स यानी किसी प्रकार का मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला जो मैटर है वो नहीं हो पाएगा, कंडेमनेशन नहीं हो पाएगा, और उनको जो ऑर्डर्स हो रहे हैं उनके खिलाफ वो नहीं आ पाएंगे। द नंबर ऑफ केसेज इन विच रिट पिटिशंस आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इज हाई एंड ए concerted effort by all stakeholders is required for early implementation of directions of the competent authority यानी MOD ने कहा है कि भैया जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसको लीजिए, क्योंकि अभी तो एक का मैटर आया था, अभी और लोग पहुंच जाएंगे कोर्ट में कि सही आपका जो आदेश है उसका पालन नहीं हो रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी इसको लीजिए, ये वहाँ से आदेश है। A fortnightly feedback is requested on the number of writ petition filed and the first feedback on the subject forward। अब इनको जितना भी है इन्होंने ये कर दिया। अब इस लेटर से तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्योंकि जिनकी प्रोसेसिंग में देरी हो रही है और प्रोसेसिंग की देरी की वजह से इनको पेमेंट नहीं हो पा रहा है, और पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो हमारे जो जीते हुए केस हैं वो जा रहे हैं कोर्ट में, और कोर्ट उनके लिए स्ट्रिक्चर्स मतलब जो एक प्रकार का आप जो बैड रिमार्क्स होता है या एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ओर ले जाता है, सिविल कंटेम्प्ट जो होता है उसको रोकने के लिए शायद ये प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है। और काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका मतलब ये हो गया कि EFT के जीते हुए काफ़ी केस हैं उनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। उसी भुगतान को करने के लिए सही तरीके से हो जाए और इनके अधिकारी भी बचे रहें, उसके लिए शायद इन्होंने ये कदम उठाया है। इस प्रकार कहना कि कोई EFT डिसेबिलिटी कोई नए नियम आ गए हैं या सबकी जांच हो रही है, इस प्रकार की जो भ्रम जो फैल गया वो भ्रम यहाँ पर नहीं है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।